चक्रवृद्धि ब्याज टाइप 2 का सॉल्यूशन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1, यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुनी हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। कोई राशि है वो क्या है 1 से 3 गुनी हो जाती है, लेकिन कितने वर्षों में हो जाती है वह 4 वर्ष में, क्योंकि 3 से गुना हो रही है। अब ये 27 गुना बनानी है तो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये कितना बनेगा 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9, फिर 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा 27। देखो 4 वर्ष यहाँ पर लगेंगे, 4 वर्ष यहाँ पर और 4 वर्ष यहाँ पर, कुल हमारे पास कितने वर्ष हो गए 12 वर्ष आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो समान ब्याज दर पर वह राशि कितने समय में 81 गुनी हो जाएगी। तो कोई राशि है वो क्या है कि 1 से लेकर 3 गुनी हो जाती है, लेकिन कितने वर्षों में होती है 4 वर्ष में। देखो यहाँ पर ये कितने का मल्टीपल है 3 का, अब 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करो तो ये कितना बनेगा 9, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो ये बनेगा 27, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो ये बनेगा 81 गुना। अब देखो हर 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो यहाँ पर क्या है टोटल कितने वर्ष हो गए 4 4 4 4, ये बन गए 16 वर्ष और आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, ये धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो कोई धनराशि है 1 से वह हो जाती है 2 गुना, लेकिन कितने वर्षों में 10 वर्ष में। तो ये दुगुना होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 गुना होता है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में कहा है 2 गुना, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो आप, कितना बनेगा 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पर ये बनेगा 8, तो ये हो गया 8 गुना। तो यहाँ पर भी लगेंगे 10 वर्ष और 10 वर्ष, कुल वर्ष कितने हो गए देखो हमारे पास ये बन गए 30 वर्ष और आंसर। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1, किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि को 10% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। 2 वर्षों के पश्चात उसने 6,634 रुपये का भुगतान किया और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,200 रुपये का भुगतान करके पूर्ण चुका दिया ऋण को और उधार ली गई राशि थी। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में रेट दी गई 10%, तो शुरू में क्या 2 वर्ष के लिए था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेट को कितना, और P जो है मानेंगे मूलधन। तो यहाँ पर जो रेट है इसमें प्रॉपर्टी लगेगी P1 + R अपॉन में 100 पावर T। देखो रेट है 10%, तो यहाँ पर 10 करेंगे अपॉन में 100 आएगा, तो ये बनेगा 11,110 अपॉन में 100, 0 से 0 कटेगी, पावर आएगी 2 बार लिखेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 वर्ष के पश्चात जो ऋण दे दिया गया उसको करेंगे माइनस, कितना ऋण दिया गया है 6,634 रुपये, और फिर कर देंगे हम ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लाई में कितना लिखेंगे देखो 1 वर्ष के लिए जो रेट कितनी रहेगी मल्टीप्लाई में 11/10, और अंत में जो भुगतान किया वो राशि कितनी है 13,200 रुपये।
तो यहाँ से हम P की वैल्यू निकालेंगे। देखो 11 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 121, अपॉन में कितना आएगा 100, और ये हमारे पास है माइनस में कितना 6634, और यहाँ पर क्या है P, ये ब्रैकेट बंद। अब देखो ये 11 से कट जाएगा डायरेक्ट, तो कितना आएगा हमारे पास बराबर में 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 2 0, और जो ये वाले 10 हैं ये डिवाइड से जाएंगे मल्टीप्लाई में इस तरफ, तो 1 0 हम और लगा देंगे। इसके बाद देखो यहाँ पर आएगा P 121 अपॉन में 100। अब ये है माइनस का, इस तरफ आके बनेगा क्या प्लस का, तो बराबर में आएगा 12,000 प्लस में 6,034। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर रहेगा P और बराबर में हम इनको करेंगे प्लस, तो यहाँ पर आएगा 34 6 8 और 1। लेकिन देखो 121 जाएगा डिवाइड में और 100 जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी। इनका करो सॉल्यूशन। देखो ये 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, यहाँ पर 11 एकम 11 कितना बचेगा 7 6 76, तो ये जाएगा कितने पे 11 6 66, तो ये गया कितने पे 66 पे। लेकिन यहाँ पर ना 1 आएगा क्योंकि 11 1 पे गया है फिर 6 पे गया है, तो यहाँ पर 66 माइनस करने पर आएगा 0 1 और फिर आएगा 3, फिर 11 पे जाएगा 11 9 99, तो यहाँ पर बचेंगे 4 और अंत वाले 4, 11 चौक 44 और 2 0। अब ये 11 से फिर कट जाएगा। देखो ये कितने पे कटेगा 11 से काटेंगे तो ये जाएगा 11 एकम 11, बचेंगे 5 59, 11 पंजे 55 और हमारे पास बचेंगे 4, फिर यहाँ से लेंगे ये वाला 4, 11 चौक 44 और अंत में 2 0, तो ये हमारे पास आ गई उधार ली गई राशि और आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत पर 3 वर्षों के बाद 18,600 रुपये और 6 वर्ष के बाद 27,900 रुपये हो जाती है। जब ब्याज प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है तो राशि क्या है। तो यहाँ पर देखो इसमें जो पहली वाली राशि दी गई हमारे पास कितनी है 18,600, फिर मल्टीप्लाई में लिखेंगे क्या 18,600 और अपॉन में कितना आएगा इन दोनों के सेकंड वाली जो भी राशि है ब्याज सहित, तो 27,900। इसमें क्या करना है कि जो पहली वाली राशि है A1 उसका तो करो स्क्वायर, और जो दूसरी वाली राशि है A2 वो रहेगी अपॉन में, और ये बन गई एक प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। देखो P हमारे पास है मूलधन जो हम राशि निकालेंगे, पहली A1 जो राशि है उसका स्क्वायर मैंने 2 बार किया है, A2 जो आएगा अपॉन में। देखो अब ये कटेगा 2 0 से 2 0, फिर ये कितने पे कट सकता है 3 पे, 3 3 9 और 3 पे जाएगा 3 6 18 और 3 दूनी 6, तो ये हमारे पास आ गए 62। अब देखो ये कितने पे कट सकता है, तो ये कट जाएगा 2 पे, 3 दूनी 6 9 दूनी 18, तो यहाँ पर आएगा 200। हमारे पास आ गए कितने 62 मल्टीप्लाई 200, तो यहाँ से हमारे पास राशि आ जाए कितनी 4 12 और ये आ गई 12,400 रुपये राशि और आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 12,000 रुपये की एक राशि निश्चित वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 20,736 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। चक्रवृद्धि ब्याज उसी दर से 2 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, प्रॉपर्टी लगेगी मिश्र धन और मूलधन 1 + R।
और अपॉन में आएगा 100 पावर टी। तो हमारे पास देखो ये जो ये वाला पी है इसको हम ले आएंगे प्रॉपर्टी को चेंज करके डायरेक्ट अपॉन में। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। देखो मिश्रधन हमारे पास कितना दिया गया है क्वेश्चन में 20,736। मूलधन कितना दिया गया है 12,000 रुपये। अपॉन में आएगा 12,000 बराबर। अब इसमें वर्ष दिया गया है 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 प्लस r अपॉन में 100 और इसकी पावर 3। अब देखो ये कितने पे कट सकता है, तो ये कट जाएगा 6 पे, या ये 12 से काटो आप इसको। 12 एकम 12 अपॉन में कितना आएगा 1,000 और ऊपर 12 एकम 12 8 बचेंगे 87, 12 सत्ते 84, 3 बच गए और 33, 12 दूनी 24। तो यहाँ पर कितने बचेंगे हमारे पास 6 3 9 और 12 96। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये कितने की पावर बनेगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 और ऊपर आएगा, क्योंकि देखो ये 1,000 से हमारे पास जो है ज़्यादा है, तो ये कितने की पावर बन सकती है 12 की 3। और यहाँ पर क्या करेंगे हम इसकी पावर लिखेंगे 3 बराबर में आएगा 1 प्लस r अपॉन में 100, इसकी पावर भी रखेंगे 3। यहाँ पर 1 प्लस r अपॉन में 100 इसकी पावर है 3। देखो पावर से पावर जाएगी कट, एक यहाँ है, एक को लेके आएंगे इस तरफ, ये बनेगा माइनस का 12 माइनस 1 अपॉन में 10। एलसीएम लेंगे ये बन जाएगा 10 बराबर में आएगा r अपॉन में 100। अब देखो यहाँ कितना बचेगा 2 के अपॉन में आएगा 10, लेकिन ये वाले 100 आएंगे मल्टीप्लाई में और बराबर में आएगा r, ये कटेगी 1 0 से 1 0, तो हमारे पास जो रेट आएगी वो आ गई कितनी 20%। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है चक्रवृद्धि ब्याज उसी दर से 2 वर्षों में वह राशि कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो और राशि में जोड़ दो। देखो यहाँ पर स्पेस कम है, इसी कारण से मैं इसको साफ कर देता हूँ और शुरू से कर देता हूँ आगे क्वेश्चन को। रेट तो आ गई हमारे पास कितनी 20%। देखो हमें पता है क्वेश्चन में जो मूलधन कितना दिया गया है 12,000 रुपये और रेट हमारे पास है 20%। टाइम कितना है 2 वर्ष। यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। 2 वर्ष के लिए रेशो कितना है 2:1। ये रेशो हमारे पास कितने 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। अब देखो जो 12,000 रुपये हैं इनका 20% कितना बनेगा 2 0 से 2 0 कट गई और 12 दूनी 24, ये आ गया हमारे पास 2400। लेकिन जो 2400 आएगा 2400 का 20%, तो यहाँ पर देखो 2 0 से 2 0 24 दूनी 48, ये आएंगे 480। तो यहाँ से क्या है हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। कैसे आएगा 24 दूनी 48, ये आ गया हमारे पास, इनके बीच में प्लस और 480, इनको हम प्लस करेंगे कितना बनेगा 0 8 12 और 5, ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन क्वेश्चन में कहा है राशि कितनी बन जाएगी, तो राशि हमारे पास है 12,000, तो 12,000 इसमें प्लस करो तो ये राशि देखो कितनी बन जाएगी 0 8 2 7 1, तो ये राशि बन जाएगी और आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 4 वर्षों में 2,190 रुपये और 5 वर्षों में 2,409 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। इसमें देखो प्रॉपर्टी लगेगी मिश्रधन बराबर में P और 1 प्लस R अपॉन में 100 और इसकी जो पावर है T। अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि जो 4 वर्ष दिए गए हैं हम लेंगे दूसरी वाली राशि को,
तो दूसरा वाला मिश्र धन कितना है 2409 बराबर में मूलधन नहीं है हमारे पास, और रेट हमें निकालना है 1 प्लस आर अपॉन में 100, और वर्ष कितने दिए गए हैं 5। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है उसको देखो, उसमें मिश्र धन दिया गया है 2190 और बराबर में P 1 प्लस आर अपॉन में 100 और इसकी पावर है कितनी 4। देखो हमारे पास ये दो समीकरण बन गई, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो यहाँ क्या करेंगे, एक नंबर समीकरण को जो है दूसरे से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो P से P जाएगा कट, हमें पता है इसको हम 5 बार लिखेंगे, 1 प्लस आर अपॉन को 100 को खोलकर, और इसको 4 बार लिखेंगे तो 4 तक तो जाएगा कट, लेकिन 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 1 प्लस आर अपॉन में 100 और ये ब्रैकेट। अब देखो इनको और करो सॉल्यूशन, तो ये कितने पे कटेगा, देखो ये कट जाएगा 3 से कट रहा है, तो यहाँ पर कितना आएगा 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9, 3 से काटो 3 7 21, 3 तिया 9 और 0। अब क्या करेंगे, देखो कितने पे कटता है ये, बिल्कुल ये कट जाएगा 73 से। तो यहाँ पर आएगा 73 एक कम, यहाँ पर 73 एक पे जाएगा 7 बचेगा और 73 बराबर क्या है 1 प्लस आर अपॉन में 100। लेकिन ये वाला एक को लेके आएंगे हम क्या इस तरफ, तो ये बनेगा माइनस का 1, हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर बन जाएगा 10, तो माइनस करने के बाद बचेगा 1 अपॉन में 10 बराबर में आर। लेकिन जो ये वाले 100 आएंगे डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर देखो 1 0 से 1 0 जाएगी कट, तो हमारे पास जो रेट आएगी वो आएगी 10% और आंसर। देखो ये क्वेश्चन में आपने ना प्रॉपर्टी जो है लिखनी नहीं है, आपने सीधा करना है क्वेश्चन को, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें पता है माइनस करने पर क्या बचता है 4 5 में से 1, तो आप डायरेक्ट लिखो ना 1 प्लस आर बस, और इनको लिखो यहाँ पर। तो ये जो आप प्रॉपर्टी में ये वैल्यू पुट करते हो इनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनमें लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है, और मैं इसलिए लिखता हूँ इस प्रॉपर्टी को या कंप्लीट सॉल्यूशन इसलिए करता हूँ ताकि कोई नया जो विद्यार्थी देखेगा तो उसके समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपने ये प्रॉपर्टी नहीं लिखनी। क्वेश्चन नंबर 5, एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों के बाद 11,880 रुपये है और 6 वर्ष के बाद 17,820 रुपये हो जाती है, उस धनराशि का आधा भाग कितना होगा। तो यहाँ पर देखो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी मिश्र धन और बराबर में P 1 प्लस आर अपॉन में 100 और इसकी पावर T। देखो मैं डायरेक्ट इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूँ। हमें पता है कि जो मिश्र धन कितना दिया गया है, सेकंड वाली राशि को देखो 17,820, और पहली राशि में जो मिश्र धन कितना है वो दिया गया है 11,880 रुपये। तो यहाँ पर कितना आएगा 1 प्लस आर अपॉन में 100 और इसकी पावर कितनी आएगी हमारे पास 2। देखो यदि हम क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 प्लस आर अपॉन में 100, फिर इसकी पावर करो कितनी 6, फिर 1 प्लस आर अपॉन में 100 इसकी पावर करो 4, और जो ये वाले हमारे पास क्या है मिश्र धन, हम लिखेंगे यहाँ पर 17,820 11,880। देखो यहाँ पर लिखे और फिर हमें पता है ये बस वर्ष माइनस कर ले करो आप डायरेक्ट, और इनमें से एक को लिख दिया करो ताकि जो ये करने का हमारे पास क्या है समय बच जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इस क्वेश्चन को। देखो अब हम इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, ये देखो 0 से 0 जाएगी यहाँ पर कट, अब ये 11 से कट सकता है, 11 एकम 11 बचेंगे कितने 6 और 11 6 66, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे 11 एकम 11 0 11 8 88। अब कितने पे कटेगा देखो ये,
तो ये चल जाएगा 3 पे, या ये 4 पे भी जा सकता है। और ये ऊपर वाला 4 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 से। तो 3 से काटने पर आएगा 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 3 छिंग 18। अब ये कितने से कटेगा देखो, फिर काट लो इसको, 3 से दोबारा कटेगा। तो यहाँ पर आएगा 3 एकम 3 और यहाँ पर आएगा 2, 3 8 24। तो यहाँ पर 1 और 2, फिर कटेगा ये 3 से। तो अंतिम सॉल्यूशन कितना आएगा देखो, 3 से काटने पर 3 छिंग 18, ये आएगा हमारे पास कितना देखो 3/2। तो इसके आप बराबर में लिखेंगे क्या, हमारे पास आएगा 1 + r/100 पावर 2। यहाँ पर भी ये आएगा पावर फिर 2। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखो हमारे पास क्या है 1 + r/100, इसकी जो पावर है 2। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो देखो आप, क्वेश्चन में कहा है उस धनराशि का आधा भाग। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम धनराशि निकालेंगे। तो क्वेश्चन में आप पहली वाली राशि को देखो, मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पर करता हूँ। तो मिश्र धन कितना दिया गया है 11, 8 और 0, लेकिन वर्ष कितने के लिए दिया गया है 4 के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है पर मैं कर देता हूँ। देखो हमें पता है 1 + और r/1 में आएगा 100, लेकिन पावर कितनी आएगी 4 वर्ष के लिए। अब देखो यहाँ पर तो क्या होगा, हमें पता है 1 + r/1 में 100 और उसकी पावर 2 की वैल्यू कितनी 3/2। और तो ये क्या होगा देखो 11 और 0 और बराबर में p। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 3/2, 3/2। अब ये 2 की वैल्यू है, यहाँ पर जो पावर है 4, तो इसी कारण से इसको लिखेंगे हम 2 बार। तो मैं घुमा के लिख देता हूँ, ये आएगा यहाँ पर 3 और 2। देखो ये आएगा 11 और 0, इसको घुमा के लिखेंगे हम, तो ये आएगा यहाँ पर कितना 2, मल्टीप्लाई कर दो ना आप इनकी डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा कितना 4 और अपॉन में आएगा 9, लेकिन ये आ जाएगी हमारे पास क्या p की वैल्यू। क्वेश्चन में कहा है उस धनराशि का आधा भाग, तो 2 से करेंगे डिवाइड। अभी 9 से कट जाएगा, देखो 9 एकम 9, 2 बचेगा 9 तिया 27 और 9 दूनी 18 और 0। इस वाले 2 से काटेंगे ये 4 को, तो यहाँ पर कितना आएगा देखो 0, 4, 6 और 2। ये आ गया हमारे पास राशि और आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, कोई धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर 5082 रुपये है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगेगी क्या मिश्र धन, और बराबर में क्या है p ब्रैकेट 1 + r/100 और इसकी पावर रहेगी t। तो यहाँ पर करेंगे 1 माइनस, तो ये हमारे पास क्या आएगा पता है आपको CI चक्रवृद्धि ब्याज की प्रॉपर्टी है ये। तो यहाँ पर देखो आप, हमारे पास p की वैल्यू नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन रेट कितना दिया गया है 10%। तो यहाँ पर आएगा 1 + 10/100, इसकी पावर कितनी लिखेंगे 4 वर्ष और माइनस। तो यहाँ पर आएगा p ब्रैकेट 1 + 10/100 और पावर 2। लेकिन देखो इसमें से क्या है हम 1 माइनस कर देंगे, ये चक्रवृद्धि ब्याज की प्रॉपर्टी हमारे पास। तो इसमें पुट किया, ये वैल्यू आ गई चक्रवृद्धि ब्याज, और इसमें वैल्यू पुट करने पर ये भी चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो हमने क्या इनका अंतर कर दिया माइनस करके, लेकिन क्वेश्चन में जो इनका अंतर दिया गया है कितना 5082। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आएगा देखो
तो यहाँ पर कॉमन आएगा P और 1 प्लस अपॉन में 100 और इसकी पावर आएगी 2। ये कॉमन आ गया हमारे पास। अंदर क्या बचेगा देखो, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस और ये हमारे पास अपॉन में 100 और इसकी पावर कितनी रहेगी यहाँ पर देखो 2, लेकिन यहाँ पर तो एक ही बचेगा ये ब्रैकेट और बराबर में क्या है ब्याज का अंतर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि इनकी पावर को ओपन करो, सॉल्यूशन करने के बाद ये बनेगा 110 और ये आएगा 110 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में P। देखो एक जीरो से मैं एक जीरो काट देता हूँ यहाँ पे, तो ये कितना आएगा 11 अपॉन में 10, लेकिन पावर तो है तो ये हमारे पास कितना आएगा देखो 121 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 121 अपॉन में 100 और ये ब्रैकेट, तो ये कितना आएगा 11 अपॉन में 10, लेकिन यहाँ पर ये कितने बनेंगे पावर करने के बाद ये बनेंगे 121 अपॉन में 100। तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ 121 अपॉन में 100 और -1 एलसीएम लेंगे ये बनेंगे 100 और देखो ये आएगा अपॉन में 100। तो यहाँ पर कितना आएगा P बराबर 121 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में 100 में से यदि 121 गए तो ये बचेंगे कितने 21 अपॉन में 100 और जो ब्याज का जो अंतर कितना है हमारे पास 50 यहाँ पर आएगा 50 अब देखो यहाँ से P की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो ये 11 से कट जाएगा 11 एकम 11 11 एकम 11, ये कटेगा 11 चौक 44, फिर बचेंगे 6 11 6 66 2 बचेंगे 11 दूनी 22, लेकिन ये फिर 11 से कटेगा। देखो 11 से काटने पर कितना आएगा 11 चौक 44 11 दूनी 22। अब ये 21 बच गए, 21 से काट लो आप 21 दूनी 42, तो हमारे पास बराबर में ये आएंगे 2 बच गए। लेकिन जो यहाँ पर 100 और ये 100 है इनको जो डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो यहाँ पर आएगा कितना 20,000 और ये आ गया क्या राशि और आंसर। जो हमारे पास मूलधन आएगा वो आएगा 20,000। क्वेश्चन नंबर 7, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 2 साल में 10,890 रुपये और 3 साल में 11,997 रुपये हो जाती है, राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर निकालेंगे हम सबसे पहले क्या रेट। देखो इसमें जो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, तो प्रॉपर्टी लगेगी हमारे पास ए और बराबर में P 1 प्लस R अपॉन में 100 और पावर T। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मिश्र धन कितना दिया गया है सेकंड वाली कंडीशन को देखो, इसमें दिया गया है 11,997 बराबर में P और 1 प्लस R अपॉन में कितना है 100, लेकिन जो साल है यहाँ पर 3। अब पहली वाली एक राशि है उसको देखो, पहली वाली में दिया गया है 10,890 बराबर में P और 1 प्लस R अपॉन में 100 और इसके जो वर्ष या पावर कितने दिए गए हैं 2। हमारे पास ही समीकरण बन गई, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इनको करेंगे डिवाइड। देखो यहाँ पर तो आपने ये वैल्यू लिखने की और पुट करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो P से P तो वैसे ही कट जाएगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पर क्या 1 प्लस R अपॉन में 100। यहाँ पर आप देख लिया करो तो वर्ष का अंतर करके यदि हमारे पास 3 वर्ष और 2 वर्ष दिए हैं तो इनका अंतर आएगा 1, तो यहाँ पर पावर 1 करना है सीधा। लेकिन यदि मान लो आप यहाँ पर दिया गया है कितना 4 वर्ष और 2 वर्ष, इनका अंतर करेंगे 2 वर्ष आएगा, तो यहाँ पर पावर करनी है 2। तो आपने ये ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो ये कितने से डिवाइड होगा 11 से, तो ये 11 पे जाएगा 11 एकम 11 ऊपर से 9
ना जाने की 0, ये बनेंगे 97, 11 8 88, ये जाएगा 8 पे कितना आएगा यहाँ पर 17 में से 8 गए 9, यहाँ पर और 9 99, नीचे वाले को 11 से डिवाइड करें 11 9 99 और फिर 99 और 0। अब देखो ये कितने पे जाएगा, तो ये चला जाएगा फिर कितने पे 11 पे, तो 11 से काटेंगे 11 9 99 और 0, 11 9 99 फिर 9, अब ये जाएगा कितने पे 9 पे ही चला जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास कितना 11 अपॉन में 10 बराबर आएगा 1 प्लस r अपॉन में 100। देखो एक को लेके आएंगे इस तरफ, ये होगा एक माइनस का, यहाँ एलसीएम लेंगे 10 बन जाएंगे, बराबर में आएगा r अपॉन में 100। अब देखो 11 में से 10 गए 1 बचेगा, तो यहाँ पर आएगा 1 और अपॉन में कितना आएगा 10, ये वाले 100 आएंगे डिवाइड से मल्टीप्लाई में बराबर r, तो यहाँ से 1 0 से 1 0, हमारे पास जो रेट आएगी वो आएगी 10%। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि राशि ज्ञात कीजिए। अब देखो राशि के लिए हमें पता है क्या करना होगा, हम पहली वाली कंडीशन को लेंगे, तो उसमें मिश्र धन कितना दिया गया है 10 8 9 और 0, फिर बराबर में p यहाँ पर आएगा और रेट हमारे पास कितनी है, देखो यहाँ पर 10%, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करके, यहाँ ही पुट करने इसी पैटर्न से करना है। जहाँ पर यदि मैं रेट 10 लिखूंगा तो ये कितना बनेगा, एलसीएम लेने के बाद 110 और अपॉन में 100, 1 0 से 1 0 जाएगी कट, तो यहाँ पर कितना आएगा 11 अपॉन में 10, और पावर कितनी रहेगी ये देखो आप, जो पहली वाली जो राशि उसमें दिए गए 2 वर्ष, तो पावर होगी यहाँ पर कितनी 2। अब इनका करेंगे हम क्या सॉल्यूशन, देखो तो यहाँ पर देखो p के बराबर में क्या आएगा 10 890 और मल्टीप्लाई में 100 कितना आएगा हमारे पास 100 आएगा, अपॉन में आएगा 121। अब ये 11 से कटेगा, देखो 11 एकम 11, फिर जाएगा 11 9 99, 11 9 99 0, फिर 11 से कटेगा 9, तो यहाँ पर कितना आएगा देखो 9 90 और ये वाले 100, तो यहाँ पर जो p की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आएगी 9000 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, किसी धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 4624 रुपये और 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 4913 रुपये है, वह राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो 3 वर्ष का जो मिश्र धन कितना दिया गया हमारे पास 49, मैं शुरू से लिख देता हूँ, यहाँ पर कितना आएगा 49 और 13, लेकिन जो 2 वर्ष है उसका मिश्र धन कितना दिया गया यहाँ पर 46 24। हमारे पास ये 2 समीकरण बन गए एक तरीके से, देखो हम इनका करेंगे अंतर, तो यहाँ पर आएगा कितना 1 वर्ष, और बराबर में इनका जब अंतर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 13 में से यदि 4 गए 9, यहाँ पर 0 8, और यहाँ पर कितना बचेगा देखो, तो यहाँ पर आएगा 289। ये 1 वर्ष का ब्याज है, तो यहाँ से क्या है कि हम रेट निकाल लेंगे और फिर निकाल लेंगे क्या राशि। तो क्या करो देखो आप, तो रेट के लिए प्रॉपर्टी लगेगी साधारण ब्याज वाली, RT बराबर SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन में P। अब देखो कि हमारे पास क्या है 1 वर्ष है, तो यहाँ पर 1 वर्ष रखेंगे, यहाँ पर 1 और R हमारे पास है बराबर में, क्योंकि रेट तो हमें निकालना है, और SI कितना है जो ब्याज है हमारे पास 289। अब मूलधन कितना रहेगा देखो, मूलधन रहेगा ये वाला, अपॉन में आएगा 46 और 24 और मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम देखो, ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, यहाँ पर 4 से कटेगा 25। अब हमारे पास यहाँ से 1 को तो आप
न देखें। तो रेट जो आएगी हमारे पास कितनी आएगी, 289 मल्टीप्लाई में 25 और अपॉन में 1156। इनका सॉल्यूशन करेंगे हम, यहाँ पर निकाल लेंगे रेट। हम यदि इनका जब सॉल्यूशन करेंगे तो कटने के बाद कितना आएगा, 6.25। तो हमारे पास जो रेट आएगी वो आएगी R बराबर में कितना, 6.2%। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि राशि निकालनी है। तो यहाँ पर देखो हमें पता है प्रॉपर्टी लगी कौन सी वाली, मिश्रधन P और 1 प्लस R अपॉन में 100 पावर T। मिश्रधन कितना है, देखो हम लेंगे ये वाली कंडीशन को। तो मिश्रधन है हमारे पास 46 और 24। राशि P हमें निकालना है, रेट हमारे पास है ये वाली। यदि हम रेट का सॉल्यूशन कर लें तो ये कितना बनेगा रेट, देखो ये आएगा, मैं यहाँ पर करता हूँ रेट का सॉल्यूशन। 625 है, डेसिमल हटाओ, अपॉन में आएगा 100। अब ये काटो, 25 चौकू 100, 25 से काटेंगे 25 दूनी 50, 25 पंजे 125। तो ये आएगा कितना, 25 अपॉन में 4। अब रेट ये रहेगी हमारे पास। लेकिन देखो जो प्रतिशत वाले जो 100 होते हैं ना, यहाँ पर प्रतिशत आता है, उसका अपॉन में 100 और करो आप, तो ये कटेगा कितना बनेगा, देखो 1 अपॉन में 16। तो जो हमारे पास जो ये रेट आएगी ना, इसका फाइनल सॉल्यूशन आएगा कितना, 1 अपॉन में 16। तो यहाँ पर पुट करो आप इस प्रॉपर्टी में, देखो 1 अपॉन में 16 है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 प्लस करना है, क्योंकि मैंने ना इस रेट को ये वाले 100 से काट दिया गया है। तो डायरेक्ट लिखेंगे क्या, 1 प्लस 1 अपॉन में 16 और वर्ष कितने 2। तो यहाँ पर कितना आएगा सॉल्यूशन करने के बाद, 1 और ये 16 1 17, 17 की पावर लिखेंगे 2 बार, 17 फिर 17 और अपॉन में 16 और 16, तो बराबर में कितना आएगा 46 और 24। तो यहाँ पर देखो हम इसका जब सॉल्यूशन करेगा तो कितना आएगा हमारे पास, तो ये आएगा 46 24 और ये हमारे पास कितना आएगा अपॉन में 17 की पावर 2 करने पर, तो ये आएगा 289 और मल्टीप्लाई में 16 की कितनी आएगी पावर 256। तो ये आ गया हमारे पास कितना 256 बराबर में आएगा P। देखो इनका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या राशि आ जाएगी। तो ये कितने से कटेगा, देखो तो ये कट सकता है 3 से कटेगा, नहीं 3 से भी नहीं कटेगा, तो ये कटेगा डायरेक्ट। देखो ये 400 200 900 ये जाएगा 1 पे, तो यहाँ पर आएगा 1। लेकिन 462 में से यदि 289 माइनस करने पर 2, यहाँ पर कितना है 15 7 और 172, लेकिन फिर क्या आएगा 4। अब देखो कितने पे जाएगा, ये जाएगा 6 पे, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 289 की 6 से मल्टीप्लाई, 9 से 54 को चौको 5, 8 से 48 और 52 और 6 दूनी 12 और 5, बिल्कुल ये जाएगा कितने पे 6 पे जाएगा ये। तो यहाँ पर कितना आएगा डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 6। तो ये आएगा हमारे पास 6, ये कट जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 256 बराबर में P। अब देखो 6 और जब 6 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 6 छंगड़े 36। जो आपके क्वेश्चन में जो 4th ऑप्शन है उसके अंत में दिया गया है 6। तो हमारे पास जो मूलधन आएगा, राशि आएगी 4096 बराबर में P और आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर एक राशि 3 वर्षों में 2000 रुपये, 4 वर्षों में 2400 रुपये हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगेगी हमारे पास, इसमें आएगा मिश्रधन बराबर में आएगा P और 1 प्लस R अपॉन में 100 और इसकी पावर T। देखो मिश्रधन हमारे पास कितना दिया गया है, हम देखेंगे दूसरी वाली कंडीशन को। तो इसमें
जो दूसरा जो मिश्र धन है वो है 2400 रुपये, बराबर में P, और उसमें कितने वर्ष दिए गए हैं 4, 1 प्लस R अपॉन में 100 इसकी पावर 4। लेकिन जो दूसरी वाली कंडीशन है उसमें जो मिश्र धन दिया गया है 2000 रुपये, बराबर में क्या है 3 वर्ष। तो यहाँ पर आएगा P 1 प्लस R अपॉन में 100 और इसकी पावर है 3। तो यहाँ पर देखो आप, हमें पता है दो समीकरण बन गई, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब पहली वाली समीकरण है जो दूसरी से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर देखो हमें पता है P से P जाएगा कट, इसको 4 बार लिखेंगे, इसको 3 बार, तो 1 बचेगा ओपन करने के कटने के बाद। तो यहाँ पर आएगा कितना 1 प्लस R अपॉन में 100 और ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पर काटो आप, 2 0 से 2 0 कट गई, अभी 2 से कटेगा, ये 2 से आएगा 12 अपॉन में कितना आएगा, देखो यहाँ पर 10, लेकिन अब ये फिर कट जाएगा कितने पे 2 पे, 2 पे कटने के बाद यहाँ पर आएगा 6 और 5। हमें पता है जो 1 है उस 1 को लेके आएंगे इस तरफ, ये बनेगा माइनस का, तो यहाँ लेंगे हम एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो ये बन गए 5, ये माइनस करेंगे 1 अपॉन में आएगा 5, बराबर में बचेगा R के अपॉन में आएगा 100। अब देखो जो ये वाले 100 हैं डिवाइड से आएंगे मल्टीप्लाई में, 1 के अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में 100 बराबर में R। देखो 5 से काटो, 5 दूनी 10 20, तो रेट जो आएगी हमारे पास आएगी क्या 20% और आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक मूलधन 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 350 रुपये और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो इसमें वही प्रॉपर्टी लगेगी, मिश्र धन बराबर P1 प्लस R अपॉन में 100 पावर T। तो यहाँ पर क्या है कि जो मिश्र धन कितना है, दूसरी वाली कंडीशन को देखो सबसे पहले, उसमें मिश्र धन दिया गया है 420 बराबर P हमें निकालना है 1 प्लस, और रेट हमारे पास कितनी है, यहाँ पर रेट नहीं है, तो रेट हमें रेट निकालना है, तो ये आएगा अपॉन में कितना 100 और इसकी पावर आएगी कितनी 2 वर्ष। लेकिन जो पहली वाली जो राशि उसमें देखो मिश्र धन दिया गया है 350 बराबर में आएगा P और 1 प्लस R अपॉन में आएगा 100 और इसकी पावर आएगी 1 वर्ष। हमारे पास ये दो समीकरण बन गई, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। दूसरी वाली समीकरण से पहली को करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पर देखो P से जाएगा P कट और यहाँ पर कितना बचेगा बराबर में 1 प्लस R अपॉन में 100 और पावर हमारे पास कुछ नहीं बचेगी। यहाँ पर देखो 0 से 0 कटेगी, ये कटेगा 7 से, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 1 को लेके आएंगे इस तरफ, ये होगा माइनस का, यहाँ लेंगे एलसीएम, तो ये आएगा यहाँ पर कितना 5 और अपॉन में आएगा 5, तो ये 1 यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 1 अपॉन में 5 बराबर में आएगा R अपॉन में 100। जो ये वाले जो 100 हैं ये क्या होगा कि जो डिवाइड से आएंगे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आएगा 100 बराबर में R। देखो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, तो हमारे पास जो रेट आएगी वो आएगी कितनी 20% और आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 5000 रुपये की राशि 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए जमा की गई है। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, 2 वर्ष और 3 वर्ष के ब्याज का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हमें जो मूलधन कितना दिया गया है 5000 रुपये और रेट हमारे पास है 10%। लेकिन इनमें क्या करना है कि यहाँ पर जो है 2 वर्ष दिए गए, एक बार तो हमें 3 वर्ष का ब्याज निकालना है, एक बार 2 वर्ष का ब्याज निकालना है और उनका क्या करना है अंतर।
तो यहाँ पर क्या है कि शुरू में निकालेंगे हम 3 वर्ष का ब्याज। तो 3 वर्ष के ब्याज निकालने के लिए रेशियो हमारे पास कितना है, 3:3:1। हमारे पास जो मूलधन कितना है, 5,000। 5,000 का निकालो 10%, ये वाले प्रतिशत। तो 5,000 का जो 10% आएगा कितना, 500। अब जो 500 आए, 500 का कितना 10% कितना आएगा हमारे पास, 2 0 2 0 50। अब 50 का निकालो क्या, 10%। तो इसका जो 10% आएगा 50 का कितना आएगा, 2 0 2 0 कट के यहाँ पर आएगा 5। तो इनका करो आप सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या 3 वर्ष का ब्याज आ जाएगा कितना, 5×15, बीच में प्लस 150, 3 से मल्टीप्लाई करने पर और 1 से मल्टीप्लाई करने पर 50। तो ये कितना आएगा हमारे पास, देखो 5 5 और ये 20 2, ये आएगा 15 और 20। तो ये आ गया 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन अब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, 2 वर्ष के लिए रेशियो है ये। अब देखो हमें पता है क्या कि शुरू में 5,000 का जब 10% निकालेंगे आएगा 500। तो यहाँ पर कितना आएगा 500, और फिर हम निकालेंगे दोबारा। अब जो 500 का जो 10% कितना आएगा 50। तो यहाँ पर लिखेंगे 50। तो ये आएगा 1,000 और प्लस में आएगा 50। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 1,050 रुपये। अब इन दोनों का करो अंतर, देखो 1,050 का जो अंतर करने पर आएगा 0, यहाँ पर 12 7 और 5। मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 150। अब 150 को यदि हम इसमें प्लस करेंगे, देखो कितना आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 150 और 5। तो ये आएगा 5, फिर 5 और 6 और 1, ये आएगा चक्रवृद्धि ब्याज 1,655। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है ये। तो यहाँ पर आएगा 1,050, इसमें से माइनस करो 5 0 6। तो चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आएगा 605 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 7,500 रुपये की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष बाद 8,748 रुपये हो जाती है। इसी धनराशि के लिए केवल पहले ब्याज दर से 2 गुनी दर पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर इसमें जो प्रॉपर्टी लगेगी हमारे पास, शुरू में मिश्र धन और बराबर में P1 प्लस R अपॉन में 100 और पावर T। देखो ये P जब भी डिवाइड में आ सकता है तो हम इस प्रॉपर्टी करेंगे चेंज। तो मैं यहाँ लिखता हूँ A के अपॉन में P। अब मिश्र धन कितना है हमारे पास, 8,748। लेकिन जो मूलधन कितना है क्वेश्चन में दिया गया है 7,500 रुपये, बराबर में आएगा 1 प्लस R अपॉन में 100। और जो वर्ष कितने हमारे पास, देखो 2 वर्ष। तो यहाँ पर ये कटेगा 3 से, तो यहाँ आएगा 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 2 0। लेकिन यहाँ पर देखो अब ये कितने पे कटेगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 दूनी 27। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 3 8, लेकिन ये एक पेज आएगा ना, तो 3 एकम 3 और 3 छिंग 18। अब ये 4 से कट जाएगा, 4 छिंग 24, 1 बचेगा और लेंगे 0, 10 बनेंगे, 4 दूनी 8, फिर बचेगा 2 और 0, 4 पंजे 20। अब ये 4 से काटो, 4 सत्ते 28। तो यहाँ पर बचेगा 1 और 1, 4 दूनी 8, फिर कितना बचेगा यहाँ पर 3, 4 नीम 36। अब देखो ये कितने की पावर बनेगी हमारे पास, तो ये आएगा 25 और ऊपर आएगा कितना 27, इनकी पावर बनेगी 2। लेकिन ये देखो बराबर में आप, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ आएगा 1 प्लस R अपॉन में 100 और उसकी पावर है 2। देखो 2 से 2 जाएगा कट। अब 1 को लेके आएंगे इस तरफ, तो 1 होगा माइनस का, 27 माइनस 1 और अपॉन में आएगा 25।
यहाँ ले लेंगे हम क्या, एलसीएम। तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर कितना आएगा 25 बराबर में आएगा r अपॉन में 100। अब देखो आप कि जो ये है 27 में से 25 गए तो कितने बचेंगे 2। उसके बाद क्या है अपॉन में आएगा 25 बिल्कुल। और जो ये वाले 100 डिवाइड से आएंगे मल्टीप्लाई में बराबर आएगा r। देखो 25 से काटो 25 चौकू 100 तो हमारे पास जो रेट कितनी आएगी 8%। लेकिन क्वेश्चन में कहा है रेट को करना है दुगना, दुगना होगी 16%। हम निकालेंगे साधारण ब्याज। तो मैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ। देखो रेट कितनी रहेगी 16% और वर्ष कितने हैं 3 वर्ष। हमें निकालना है साधारण ब्याज मल्टीप्लाई में 100। अब मूलधन कितना है क्वेश्चन में देखो 7500 रुपये। तो यहाँ पर जो 100 आते हैं ना ये 100 से कटेगा ये 2 जीरो। अब 16 तिया 48 मल्टीप्लाई में 75 बराबर में आएगा SI। यहाँ से निकालेंगे हम साधारण ब्याज। देखो 48 और यदि हम 75 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा और बराबर में आ गया SI। तो ये आ गया साधारण ब्याज और अंश।